नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम शाह है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये वीडियो में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ ऐसे कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको ACL सर्जरी के पहले जाननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये ACL लिगामेंट टेयर है और आप इसकी सर्जरी करवाने वाले हैं, तो क्या चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी रहती है, जिसको जाने बिना आपको सर्जरी नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहला कि क्या आपका ये ACL टेयर कंप्लीट टेयर है, क्या पार्शियल टेयर है, या ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरी है। कभी कभी जब ये पार्शियल टेयर रहता है या फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2 इंजरी होता है, तब ऑपरेशन का जरूरत नहीं रहता है। कभी कभी अगर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कम है, आप एक हाउसवाइफ है, आप एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं जिसके अंदर आप खेल कूद वगैरह कम करते हैं, और आपको लिगामेंट टेयर है, पर आपने घुटने के आजू बाजू के मसल्स जैसे कि क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मसल्स को प्रॉपरली स्ट्रेंथन किया है, तो आपको जो इंस्टेबिलिटी का कंप्लेंट है वो डेफिनेटली कम हो जाता है, और कभी कभी इसके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको ये कंप्लीट टेयर है, आपको घुटना अनस्टेबल भी लगता है, बार बार घुटने में लचक आ जाती है, ऐसा लगता है घुटना एक तरफ दूसरी तरफ घूम जाएगा, और आपको कंप्लीट ACL टेयर है, हाँ, तो डेफिनेटली आप एक कैंडिडेट हो जिसके अंदर सर्जरी करना जरूरी है। मैंने पिछले वीडियोस में काफी बार आपको बताया हुआ है कि ACL सर्जरी कैसे हम लोग करते हैं, उसमें कौन सा इम्प्लांट लगाते हैं, उसका रिकवरी कैसे होता है, कैसे हम लोग ये दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। तो दूसरी चीज जो बहुत ही जरूरी होती है वो ये है कि कौन से टाइप का ACL सर्जरी आपके अंदर किया जाने वाला है। अगर ये ऊपर नीचे से एवल्स हुआ है, जैसे कि फीमोरल साइडेड एवल्जन या फिर टिबियल साइडेड एवल्जन है, तो इस ACL को रिपेयर भी किया जा सकता है। अगर ये बीच से फटा हुआ है, यानी कि मिड सब्सटेंस टेयर है, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरी बात कि इसके अंदर कौन सा ग्राफ्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन करा रहे, यानी कि घुटने का ये लिगामेंट निकाल के नया लिगामेंट डाल रहे, तो कौन सा लिगामेंट आप डलवा रहे हैं। पेशेंट स्पेसिफिकली अलग अलग लिगामेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। कभी कभी हम लोग घुटने के पीछे का हैमस्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम लोग घुटने के आगे का BPTB यानी कि पटला टेंडन ग्राफ्ट लेते हैं, कभी कभी ऊपर का क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट लेते हैं, और एक अपनी AD के बाजू में पेरोनियस ग्राफ्ट रहता है, वो हम लोग लेते हैं। तो ये जो कौन सा ग्राफ्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस पे ऊपर है कि आपका लिगामेंट का ओरिजिनल स्ट्रेंथ कैसा है, और आप किस टाइप का स्पोर्ट्स खेलते हैं। आप जिस टाइप का स्पोर्ट्स खेलते हैं उसके हिसाब से ये ग्राफ्ट आपका लेना चाहिए। चौथी चीज कि आप इसके अंदर कौन सा इम्प्लांट डलवाते हैं, कि आप ये सर्जरी स्क्रू वाली करवा रहे हैं, या फिर ऑल इनसाइड पद्धति से करवा रहे हैं, या फिर ऑल इनसाइड पद्धति के साथ आप लोग इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट जैसे इसको फाइबर टेप बोलते हैं, इंटरनल ब्रेस बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका एडवांटेजेस क्या रहता है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है, और उसके अंदर आपको केयर क्या क्या करना है, ये भी आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना जरूरी होता है। और पांचवी चीज जो बहुत ही जरूरी है वो ये है कि ये ACL लिगामेंट के साथ कोई और इंजरी है या नहीं। तो घुटने के अंदर लिगामेंट सिर्फ नहीं होता है, उसके अलावा 2 हड्डी के बीच में एक गद्दी रहती है जिसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। घुटने के ऊपर और नीचे की हड्डी के ऊपर एक लेयर रहता है जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। ACL लिगामेंट के अलावा एक पीछे का लिगामेंट रहता है जिसको हम लोग PCL यानी कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। साइड में 2 लिगामेंट होते हैं जिसको हम लोग MCL और LCL लिगामेंट बोलते हैं। तो ये लिगामेंट का भी इंजरी कभी कभी साथ में होता है। जो सब लिगामेंट का इंजरी हमको MRI में नहीं पता चलता है, वो हम लोग जब पेशेंट को क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं तब हमको वो ज्यादा अच्छी तरीके से पता चलता है। तो जो लिगामेंट ACL के अलावा जो इंजरीज है उसका प्रॉपर डीलिंग, उसका प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होता है, तो भी इसमें जरूरी रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो ये वीडियो में हमने विस्तृत तरीके से जाना
कि ACL लिगामेंट की सर्जरी के पहले 5 कौन सी जरूरी चीज रहती है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के साथ ये चीजें डिस्कस करें, इनका ओपिनियन ले और इसके हिसाब से ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको कोई और लिगामेंट इंजरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो हमें इस वीडियो के कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच।